राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बता रही हूँ कि करवा चौथ हम क्यों मनाते हैं। ये हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभागिनी स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले 4 बजे से ही प्रारंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत ही संपूर्ण होता है। इसके बहुत से नाम हैं। संस्कृति में इसे करक चतुर्दशी कहते हैं। उसमें हिंदू में इसे सौभाग्य देवी लक्ष्मी व्रत कहते हैं। तो ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो ये ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्सुकता के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी व्यापिनी चतुर्दशी के दिन करा जाता है। पति की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकटी गणेश चतुर्दशी के जैसे दिन भर उपवास रखा जाता है। प्राचीन प्रथा के मान्यता के अनुसार अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय मतलब चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक पक्ष की चतुर्दशी को करक चतुर्दशी व्रत भी कहा जाता है। यह केवल सौभाग्यशाली स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्रियों किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संपदा की हो सकती हैं। इस व्रत को करने का अधिकार बस सिर्फ सौभाग्यशाली स्त्रियां जो कि शादीशुदा हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रति वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों का आजीवन रखना चाहे वह जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। तो व्रत की विधि क्या है? व्रत की विधि यह है, पूजन की जो विधि है व्रत की, उस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी को वेदी बनाकर उपरोक्त वर्णित सभी वेदों की स्थापना करें। शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक लड्डू बनाएं। काली मिट्टी से में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से बनाए गए मिट्टी के करवे तथा या उसके अलावा आप तांबे का भी करवा प्रयोग कर सकते हैं। करवे की संख्या 10 या 11 होनी चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को करक चतुर्दशी व्रत भी कहा जाता है। इसे सुहागिनें रखती हैं। तो इसकी पूजा के जो विधि है, बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना की जाती है और पूर्ण विधि से जो नियम मंत्र बोले जाते हैं, ओम शिवाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय। से शिव का ओम नाम जो है, स्वामी कार्तिकेय का, गणेश नमो से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र, एक विशेष करवा दक्षिणी दिशा के रूप में अर्पित करें। करवा चौथ व्रत की विधि कथा पढ़ें तथा सुने। करवा चौथ की जो कथा है वह बहुत ही, अब सभी ने सुनी है, लेकिन अब सुनिए, आप मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन से बहुत प्यार करते थे करवा से, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाकर बैठे, अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होती। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर से
रख देता है तो दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम इसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा तोड़ मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं और उसके साथ ऐसा करते हुए करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। वह कहती है, सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। उसने सतीत्व से उन्हें पूर्व जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी के आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इसके बाद जब छठी नंबर की भाभी का नंबर आता है तो करवा उससे भी बात दोहराती है तो वह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे आखिर में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उनसे सुहाग की जिद करने लगती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खिचोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अतः मैं उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें अमृत करके पति के मुंह में डाल देती है। तो करवा का पति तुरंत श्री गणेश नमाय कहते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान दिया है आपने, वैसा ही सुहागिन महिलाओं सबों को ऐसा वरदान दो। जय माता रानी की, जय करवा चौथ की। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। राधे 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 राधे।